तो यार तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने घर वालों से छुप छुपा के कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा और उस काम के लिए तुम्हें अच्छे से याद है कि कैसे तुमने प्लानिंग की होगी। इस चैप्टर में मैडम राइड्स द बस में भी एक छोटी सी बच्ची है वल्ली, जिसको घूमने का मन है, बस राइड करने का मन है। कैसे वो प्लानिंग करती है, फिर उस बस राइड के बाद उसे क्या सीखने को मिलता है अपने उस काम से, यही देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। यार थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद तुम्हें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यार हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को साथ में बिल्कुल मूवी की तरह एनिमेशन के साथ देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा एक पीडीएफ, जिसको हम बोलते हैं हमारी पढ़ ले वर्कशीट। जिस वर्कशीट में तुम्हें सारे के सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाते हैं। कैसे घूमती है, क्या प्लान करती है, ये सब कुछ आओ चलो अब डिटेल में देखते हैं हम इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन एनिमेशन के साथ। यार तुम्हारी बुक में 4 सेगमेंट्स में करके इस चैप्टर को समझाया गया है, 1 2 3 4 पार्ट करके। पहले पार्ट में यहाँ देखो, यहाँ पे यही लिखा गया है, इस लड़की के बारे में बताया गया है कि देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लियम मई। नाम क्या है? वल्लियम मई, हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। अब देखो वल्लियम मई नाम है, उसको शॉर्ट में निकनेम से वल्ली उसका निकनेम है, जैसे सब वल्ली वल्ली करके बुलाते हैं। ये यार एक 8 साल की बच्ची है जो बहुत क्यूरियस रहती है, थिंग्स को लेके, चीजों को लेके बहुत क्यूरियस रहती है। क्यूरियस का मतलब ईगर, जानने के लिए बहुत इच्छुक रहती है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा इच्छुक लड़की है। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है? पास टाइम का मतलब होता है खाली टाइम में करने वाली एक्टिविटी। अब खाली टाइम में तुम्हारा पास टाइम कुछ और होगा, टीवी देखना होगा, कुछ भी होगा, बट इस बच्ची का क्या है पास टाइम? इस बच्ची का पास टाइम है स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। क्या? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर देखती रहती है स्ट्रीट में कि क्या क्या हो रहा है, अपनी गली में देखती रहती है क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यार इसके पास कोई नहीं है इसकी खुद की एज का खेलने के लिए। वही लिखा है, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, यानी कि उसके आसपास घर के, उसकी गली में कोई ऐसा नहीं रहता है उसके साथ खेलने को। बट इस बात से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद लिखा है, वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब स्ट्रीट में जब वो देखती रहती थी चीजें, तो उसे कई नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलते थे। अनयूजुअल यानी कि स्ट्रेंज, जो बिल्कुल नए नए एक्सपीरियंस होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब इन सब में जो जो उसकी स्ट्रीट में हो रहा होता था, जो वो गेट पे खड़े होकर देख रही होती थी, उसमें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज, फैसिनेटिंग यानी कि इंटरेस्टिंग चीज क्या थी उसके लिए? एक बस का ट्रैवल करना। जो बस थी वो ट्रैवल करती थी उसके विलेज से लेकर पास के टाउन तक, और जितनी बार बस आती जाती उतने बार नए नए पैसेंजर चढ़ते उतरते, तो उन सबको वल्ली बड़े ही ध्यान से देखती, और वो उसके लिए था अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। अनएंडिंग जॉय यानी कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था, उसकी जो मजा आ रहा था ना, वो मजा उसके लिए खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया पैसेंजर चढ़ता, बस से नए लोग उतरते, वो उन सबको देखती थी आराम से। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, बस एक बार उसे मिल जाए बस में राइड करने के लिए। अब ये विच इतनी स्ट्रांग बनती गई, इतनी स्ट्रांग बनती गई कि ये बन गई एक ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग यानी कि इंटेंस, और डिजायर मतलब कि इच्छा, यानी कि बहुत तगड़ी इच्छा उसके अंदर जाग गई कि अब तो मुझे घूमना ही घूमना है। और अगर उसकी कोई उसकी फ्रेंड अगर बस में घूम चुकी होती थी और उसे आके बताती थी बस के बारे में कि मुझे ऐसा 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 लगा, मैंने ये देखा बस से, तो उसे बड़ी जेलसी होती थी। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, यानी कि वो ये सब सुनते ही चलने लगती थी, प्राउड प्राउड, यानी कि चलो चलो मुझे गर्व है तुम्हारे पे कि तुमने घूम लिया, बट मुझे मत सुनाओ ये सब, क्योंकि वल्ली एक्चुअली जेलस थी। फिर उसके बाद कई दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और वल्ली ध्यान से सुनने लग गई लोगों को, अपने पड़ोसियों को, जो लोग बस से उतर रहे थे, आ रहे थे उसके अगल बगल घर में, उनको, कि कैसा रहता है बस के बारे में। और धीरे धीरे से फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, यानी कि वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने लग गई बस के राइड के बारे में। डिस्क्रीट का मतलब होता है बारीक क्वेश्चन, केयरफुल क्वेश्चन, एक एक डिटेल पूछने लग गई। अब हम भी ऐसा ही करते हैं ना, जब कुछ प्लान करते हैं घर से छुपाकर, तो कैसे इनडायरेक्टली पूछते हैं, जैसे कि तुम्हें अगर किसी लड़की को कुछ गिफ्ट देना हो, तो तुम जिसके पास लड़की है, जिस दोस्त के पास, उससे इनडायरेक्टली पूछोगे कि यार एक लड़की को क्या गिफ्ट देना अच्छा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब इस तरह पूछ पूछ के वो बस की जर्नी के बारे में कई डिटेल्स पता कर लेती है। 3 डिटेल पता करती है वो। तीनों डिटेल क्या है देखो। पहली डिटेल, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। उसकी विलेज से टाउन जहां तक बस जाती थी उसका डिस्टेंस था 6 माइल्स। सेकेंड डिटेल, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब एक तरफ जाने का, यानी कि
विलेज से टाउन तक का जाने का 30 पैसे किराया था। यानी कि अगर वापस आना है तो 30 इधर से देना पड़ेगा और 30 आते वक्त 60 टोटल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड डिटेल ये थी कि टोटल टाइम जाने में एक तरफ लगता है 45 मिनट्स। अब ये डिटेल उसने पता कर लिया, जैसे हम भी कोई डिटेल पता करते हैं, उसके बाद हम खुद का प्लान बनाते हैं चुपके से। तो ये भी एक खुद का प्लान बनाती है। ये बच्ची क्या प्लान बनाती है? ये प्लान बनाती है कि मैं क्या करूंगी कि मैं 1 बजे बस पकड़ूंगी, आफ्टरनून बस पकड़ूंगी 1 बजे वाली, 1 o'clock 1 PM पे बस पकड़ूंगी, जाऊंगी और वहां कहीं उतरूंगी नहीं बल्कि तुरंत ही उसी बस से वापस आ जाऊंगी, जो आने में मुझे लग जाएगा टोटल 2:45 बज जाएगा। समझ गए? ये यहाँ पर लिख रखा है। देन सेकेंड सेगमेंट पे आ चुके हैं हम स्टोरी के। अब इसमें बताया जा रहा है कि कैसे वल्ली बस में चढ़ती है। क्या होता है? स्प्रिंग डे होता है, यानी कि गर्मी का दिन होता है, आफ्टरनून बस आती है और बस के सामने एक छोटा सा हाथ ऐसे आता है, वेव करता है और एक स्मॉल वॉइस यानी कि छोटी सी वॉइस आती है, शाउटिंग स्टॉप द बस एंड अ टिनी हैंड वाज रेस्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली का मतलब कि ऑर्डर दे रहा हो, जैसे वो हाथ रेस करता है, जैसे हम बस को रोकते हैं ना हाथ उठा के, बिल्कुल वैसे ही। बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever is to come quickly." यानी कि वो उसे कहता है कि जल्दी करो, बताओ किसे आना है बस में। यानी कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ना कि एक छोटी सी बच्ची हाथ हिला रही है, क्या पता इसके किसी चाचा ताऊ को आना हो, उसके लिए रुकवा रही हो बस को। बट नहीं, यहाँ हमारी वल्ली चिल्लाती है, "इट्स मी," शाउटेड वल्ली, "आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन इट." यानी कि मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है। तो बस वाला कहता है, कंडक्टर, "ओ रियली, यू डोंट से सो?" यानी कि क्या सच्ची तुम्हें चढ़ना है? फिर, "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन," सेड वल्ली। वल्ली कहती है कि मुझे बस टाउन तक जाना है, बस में बैठने दो। और वो दिखा देती है अपना पैसा। उसे लगता है वो सोच रहा होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अपने कुछ कॉइन्स दिखा देती है। फिर कंडक्टर कहता है, "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस." ठीक है, तुम जल्दी से चढ़ जाओ बस में। ऐसा करके वो अपना हाथ निकालता है बस से बाहर, गेट पे खड़े खड़े ही, "क्या मेरा हाथ पकड़ लो और बस में चढ़ जाओ।" तो वल्ली हमारी यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट है। वो किसी की मदद नहीं चाहती है, वो खुद में कॉन्फिडेंट है। वो क्या कहती है? "नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन द बस बाय माई सेल्फ," यानी कि मैं खुद से चढ़ सकती हूँ। "यू डोंट हैव टू हेल्प मी." द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फाउंड ऑफ जोकिंग। जॉली का मतलब होता है चीयरफुल पर्सन, और आगे लिखा है फॉन्ड ऑफ जोकिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब इन लव ऑफ, यानी कि जो चीज उसे पसंद हो, ऑफ जोकिंग यानी कि उसे जोक करना काफी पसंद था, मजाक करना, हंसी मजाक करने वाला पर्सन था। तो वो क्या कहता है? "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम." अब यहां पर वो बोल देता है उसे मैडम, और इसीलिए चैप्टर का नाम भी यहां पर है मैडम राइड्स द बस। बोलता है उसे, "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, here have a seat right up there in the front, everybody move aside please, make a way for madam." अब वो मजाक ही कर रहा है, बोलता है सबको, सब लोग साइड हट जाओ, मैडम को जाने का रास्ता दो। मैडम मैडम करके उसे मजाक से बोल रहा है। आगे लिखा है, "इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर." स्लैक टाइम का मतलब जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं दोपहर में, जैसा कि हमेशा होता है दोपहर में। तो उस टाइम पे सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर ही थे बस पे, बस ऑलमोस्ट खाली थी। तो सब मिलके वल्ली की तरफ हंस रहे थे, और वल्ली हमारी इन सबको इग्नोर करके चुपचाप जाकर एक खाली सीट पकड़ के बैठ जाती है। फिर कंडक्टर आ जाता है, बोलता है, "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" यानी कि फिर से वो मजाक करते हुए उससे बोल रहा है कि अब हम स्टार्ट करें। फिर ऐसा बोलते ही, स्माइल करते ही, he blew his whistle twice and the bus moved forward with her roar. वल्ली devoured everything with her eyes. devoured का मतलब होता है looked, यानी कि ध्यान से देखना। वल्ली बड़े ध्यान से देख रही थी, अब उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी बस में बैठने की, तो वो सब कुछ काफी अच्छे से देख रही होती है। बट वो इतनी छोटी सी बच्ची थी यार, 8 साल की। वो सीट पर जब बैठी थी तो वो कुछ देख नहीं पा रही थी खिड़की से बाहर, क्योंकि कैनवस ब्लाइंड आ जा रहा था बीच में। अब ये कैनवस ब्लाइंड क्या होता है? देखो, तुमने खिड़की देखी होगी बस में, जो खिड़की एक जैक में फंसी होती है, यानी कि एक प्लास्टिक का फोल्ड लगा होता है खिड़की पर चारों तरफ से। तो बस उसकी आंखें वहीं तक पहुंच पा रही थी, वो देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो सीट पर अपने खड़ी हो जाती है ताकि अब वो बाहर देख सके। एटलीस्ट इतने पैसे देकर आई है, 30 पैसे। तो वो अपनी सीट पर खड़ी जाती है एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। पीयर्ड मतलब स्टेयर, घूरना। वो ओवर द ब्लाइंड, यानी कि ब्लाइंड उसे ही बोला गया, वो जो प्लास्टिक का जैक लगा है उसके ऊपर से वो घूर के देख रही होती है खिड़की से बाहर। वल्ली को एक आवाज सुनाई देती है कि ये बच्ची खड़ी मत रहो, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। अब वल्ली हमारी बैठ तो जाती है, बट वो उसको बड़े ही अननोइंग तरीके से देखती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो परेशान कर रहा है आदमी मुझे, बल्कि वो तो उसके भलाई के लिए कह रहा है कि बैठ जाओ, चोट लग जाएगी। बट अब वल्ली हमारी बच्ची है छोटी सी, जो उससे बहस करती बोलती है, "देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड." यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, सबसे पहले मैंने भी सबकी तरह अपने 30 पैसे दिए हैं, ऐसा कहती वल्ली। फिर आ जाता है कंडक्टर। द कंडक्टर चिम्ड इन। चिम्ड का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना। दो लोग बात कर रहे हो, बीच में घुस जाना।
फिर वो आके कहता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मियर गर्ल, मियर माने कि सिंपल गर्ल, क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण गर्ल अपना खुद का पैसा देकर, अपना खुद का किराया, फेयर यानी कि किराया देकर ट्रैवल करने जाएगी सिटी अलोन, अकेले? नहीं ना। तो इसलिए वो एक ग्रोन अप मैडम है। ऐसा करता है वो, मजाक के लिए वो कह रहा होता है। फिर वल्ली यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, यानी कि तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है, पैसा ले लिया, टिकट नहीं दिया है। फिर वो कहता है कंडक्टर, आई विल रिमेंबर, मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग का मतलब कॉपी करना। कॉपी करते हुए कहता है, आई विल रिमेंबर, यानी कि मुझे याद है मैडम। फिर वो देता है टिकट। फिर उसके बाद थोड़ी और बहस होती है कंडक्टर और वल्ली की। फिर बैठने के बाद एक एल्डरली वुमेन आ जाती है। एल्डरली वुमेन यानी कि एक औरत, एजेड औरत, वो आती है उसके पास और वो बैठ जाती है उसके बगल में। कहती है, आर यू ऑल अलोन डियर, मतलब प्यार से ही पूछ रही है वो कि क्या तुम अकेली हो। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। क्यों? यहाँ पे लिखा है, वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके तरफ हमें डिसलाइक होता है, जिनसे बात तक करने का मन नहीं करता। बट वल्ली इसे क्यों ऐसा समझती है? क्योंकि उसके बड़े बड़े से होल्स थे ईयर लोब्स में, यानी कि कान जिसमें बाली पहनते हैं वो छेद काफी बड़े बड़े से थे कान में उसके, और अगली ईयररिंग्स थे, गंदी सी ईयररिंग्स पहनी थी उसने, और उसके पास से बीटल नट की स्मेल आ रही थी, यानी कि सुपारी की स्मेल आ रही थी, जो च्यू करते रहते हैं ना सुपारी कई लोग, तो उसकी स्मेल आ रही थी। और उसका बीटल जूस, यानी कि देखो जो लोग पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, उनके होठ पर भी लाल लाल लगा हुआ है, तो वो जूस उस पर लगा रहता है। और क्या लिखा है, दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर हर लिप्स, यानी कि उसके पूरे लिप्स पर फैला होता है वो लाल कलर का जूस सुपारी। फिर भी वो कह देती है किसी तरह से, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली, कर्टली यानी कि डिसप्लेजर के साथ, बिल्कुल इच्छा ना दिखाते हुए। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, कहती है वल्ली कि मेरे पास तो एक टिकट भी है। फिर उसके बाद कंडक्टर फिर से बीच में घुसता है, कहता है, यस यस शी हैव अ टिकट, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, और उसने एक 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। बीच में ना बोल। ओल्ड वुमेन शांति से नहीं बैठती है, बल्कि बड़बड़ बड़बड़ करने लग जाती है और बोलती है, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, तुम इतनी छोटी हो और तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो एग्जैक्टली टाउन के अंदर, कौन सी स्ट्रीट पे जा रही हो, हाउस नंबर क्या है, एड्रेस मालूम है तुम्हें? यहां पर वल्ली हमारी जवाब देती है उल्टा, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, बॉदर का मतलब केयर, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। और अपना फेस विंडो की तरफ वापस मोड़ देती है, उसके तरफ देखती तक नहीं। अब खत्म होता है एक और सेगमेंट, आ चुके हैं हम थर्ड सेगमेंट पे इस स्टोरी के, जिसमें बताया जा रहा है कि उसकी अब जो फर्स्ट जर्नी है वल्ली की, वो कितनी केयरफुल, पेन टेकिंग, यानी कि कितनी ज़्यादा मेहनत से भरी हुई है, और कितने इलेबरेट प्लान्स बनाने पड़ रहे थे उससे जाने के लिए। इलेबरेट यानी कि बताया था डिटेल्ड प्लान्स। क्या क्या किया था उसने प्लान में, देखो, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। थ्रिफ्टली सेव्ड यानी कि अपना जो पैसा था बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के खर्चा किया, और सारे पैसों को, सारे कॉइन्स को सेव करती गई। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, जो भी उसे पसंद था उसको रेजिस्ट किया। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन का मतलब विश, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, रेजिस्ट किया। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। आगे लिखा है, हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे, किस दिन इतना डिफिकल्ट हो गया, जब विलेज फेयर यानी कि जब गांव में उसके मेला लगा था, तब भी वो रिजोल्यूटली स्टिफल्ड। क्या इसका मतलब, रिजोल्यूटली रिजोल्यूशन वर्ड से है कि जब हमारी कुछ इच्छा होती है ना, रिजोल्यूशन इच्छा, डिटर्मिनेशन, स्टिफल्ड का मतलब होता है सप्रेस कर देना, यानी कि अपनी इच्छा से ही अपने आप को रोकना, सप्रेस करना। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, अब उस विलेज में उसका फेयर लगा था, जब विलेज में यानी कि मेला लगा था, तो मैरी गो राउंड यानी कि जो झूलना होता है, उस झूलने पर झूलने का मन था, बट खुद से अपनी इच्छा मार लेती है, पैसा बचाती है, 60 पैसे कर लेती है। एक चीज हो गई है उसका प्लान का, 60 पैसा कंप्लीट। बट अब नेक्स्ट चीज कि कैसे वो अपने घर वालों को चकमा देगी, अपनी मम्मी को, कि पता ना चले और वो घूम के आ भी जाए। तो ऐसा वो कब करती है, जब उसकी मम्मी 1 बजे से 4 बजे तक लंच के बाद सो रही होती थी, उसी वक्त वो निकल जाती है। और हमें तो पता ही है कि कैसे बस में वल्ली कितना एंजॉय कर रही थी, कंडक्टर उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर उसे दिखती है एक गाय, जिसे देखकर वो ताली बजाने लगती है। क्यों ताली बजाती है, क्योंकि एक गाय पूंछ अपनी हवा में उठाकर खूब कूद रही होती है, कूद फांद रही होती है रोड के बीच में। तो बस उसे देखकर स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो टू अ क्रॉल, बिल्कुल ऐसा लगता है बस रेंगने लग रही है, तो इतना स्लो हो जाती है बस। और ड्राइवर क्या करता है, साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन।
ड्राइवर अपना हॉर्न बजाता है, जिससे क्या होता है, हॉर्न सुन के वो जो जानवर होता है गाय, वो और ज्यादा ही गलोप करने लगता है। क्या है, फास्टर इट गैलोप्ड। गैलोप्ड का मतलब होता है जंप करना। तो जितनी तेज आवाज वो हॉर्न की बजाता है उतनी तेज और वो जंप करने लग जाती है गाय, बट किसी तरह गाय हट जाती है जंप वंप करके साइड रास्ते के। फिर उसके बाद ना चल रही है बस, तो अब डेस्टिनेशन भी आएगी। वो टाउन जब आ जाता है, बस वहां पे रुकती है, सब लोग उतर जाते हैं, सारे पैसेंजर, बट वल्ली नहीं उतरती है, क्योंकि उसका तो प्लान है कि अब वो वापस आ जाएगी तुरंत ही उसी बस से। तो वल्ली उतरती नहीं है, तो कंडक्टर आके पूछता है, हे लेडी, हो गया है तुम्हारा 30 पैसे तक तुम इतनी दूर आ सकती थी। तो वल्ली कहती है, नहीं, ये लो मेरे पास 30 और पैसे हैं। तो वो अपना कॉइन्स निकाल के कंडक्टर को देती है। तो वो कहता है कंडक्टर की, वाई इज समथिंग द मैटर, कि क्या मैटर है, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रही हो, तुम बस में चढ़ते वक्त तो नहीं डरी, अब बस से नीचे उतरने में क्यों डर रही हो, जाओ घूम घूम लो, थोड़ा सीन्स देख लो आगे के। तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद कंडक्टर फनी रहता है यार, कंडक्टर मजाक हंसी करने वाला है, तो वो उसे हंसी हंसी में ही बोल देता है कि चलो चलो जाओ घूम आओ, तुम इतना डर क्यों रही हो, और तुम ये लो मुझसे पैसे ले लो, जाओ तुम्हारे लिए मैं एक ड्रिंक ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो कहती है, नहीं नहीं, तुम बस मेरे पैसे ले लो, मुझे जाने का, वापस जाने का टिकट दे दो, मुझे घर पहुंचना है। तो वो उससे टिकट ले लेती है, और उसके बाद लिखा है, नो नो शी शेड फिर्मली। फिर्मली का मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रांगली, यानी कोई स्ट्रांगली कहती है, प्लीज नो, नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ट्रीट, कोई भी ट्रीट नहीं चाहिए, मुझे बस वापस जाना है अपने घर। द कंडक्टर श्रग्ड। श्रग्ड का मतलब यार कि शोल्डर्स को उठाना इन डाउट, जैसे कि हम शोल्डर्स उठा के डाउट एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वही कंडक्टर करता है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद नए नए पैसेंजर्स आ जाते हैं जिनको वापस जाना होता है जर्नी पे। अब आ जाते हैं हम सेगमेंट 4 पे इस चैप्टर के। फिर से जब जा रही है बस, तो फिर से बात होती है कंडक्टर और वल्ली की। अब कंडक्टर क्या पूछता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में घर पे देख नहीं रही होंगी कि तुम कहाँ गई। तो वो कहती है, नहीं नहीं, कोई मेरे बारे में नहीं देख रहा है। अब जाते वक्त वापस भी वल्ली वैसे ही काफी सारे सीन्स को एंजॉय कर रही थी, बट यार उसको एक सीन दिखता है कि यार एक गाय बिल्कुल रोड साइड पे पड़ी हुई है, मर गई है, और वो पूरा खून से लिपटी हुई है। तो यार इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही बेकार फील करती है हमारी वल्ली, और वो कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही गाय है जो आते वक्त, ट्रिप पे आते वक्त बिल्कुल उछल कूद रही थी हमारे गाड़ी के आगे। तो वो कंडक्टर नॉडेड, द कंडक्टर नॉडेड, यानी कि वो अपना सर झुकाकर हाँ कर देता है उसे। तो फिर वो सोचती है यार कि एक जिंदा ब्यूटीफुल क्रिएचर जो कूद कांद रहा था, मस्त मजे कर रहा था, जिसके इतनी चार्म थी, लाइफ थी, अब कितना ज़्यादा हॉरिबल दिख रहा है, और उसके लेग्स स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड आउट, अब उसके पैर उधर उधर बिखरे पड़े हैं, उसके फिक्स स्टेयर्ड इन इट्स लाइफलेस आइज, वो घूर रही है अपनी लाइफलेस आइज से। जब कोई मर जाता है तो उसकी आंख खुली रह जाती है ना, वही वो घूर रही है अपनी लाइफलेस आइज से, और ब्लड ऑल ओवर, और सब तरफ ब्लड बिखरा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन। अब बस इस चीज़ों के लिए रुकेगी नहीं कि कोई मर गया है, बस चल पड़ती है। फिर उसके बाद द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म। डैम्पनिंग का मतलब डिक्रीज करना, एंथुसियाज्म इच्छा। अब इस सीन को देखने के बाद उसकी सारी इच्छाएं लगभग मर गई थी इधर उधर कहीं भी देखने की, इसलिए वो ग्लूड टू हर सीट, यानी कि अपने सीट से चिपक जाती है और अब कहीं इधर उधर नहीं देखती है। और हो जाता है टाइम 340 पे बस पहुंच जाती है वापस से उसके विलेज। फिर वो हंसती है और जंप करके बस से चली जाती है अपने घर की तरफ। अब घर की तरफ घुसते वक्त तुम बिना बताए घर से गई हो और तब तुम वापस आ रहे हो अपने घर पे, तो तुम्हें थोड़ा तो डर रहता ही है। वो जाती है अपने घर पे, देखती है उसकी मम्मी उठ चुकी है, बट वो बिजी है अपने बगल के वाली पड़ोसी से, यानी कि वल्ली की आंट से बात करते हुए, जो कौन है, एक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स यानी कि बहुत ही बातूनी होना, बहुत ज़्यादा बकबक करने वाली आंटी है जो कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। तो आते वक्त उसकी मम्मी तो कुछ नहीं पूछती है घर आते वक्त, बट उसकी आंटी जो जिससे वो बात कर रही है, उसकी मम्मी, वो चिल्लाती है, एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड। वो बस स्माइल कर देती है और चली जाती है। और उसकी मम्मी लगी रहती है उसी आंटी से बात कर रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम सही कह रही हो, हम सब कुछ दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है और हमारे बीच भी जितना कुछ हो रहा है, वो सब के बारे में तो हम जान नहीं सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में कुछ जान भी गए हैं तो यह रखना कि हम उसके बारे में कंप्लीटली नहीं जान सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में तुम पूरा नहीं जान सकते हो। क्या तुम जान सकते हो? तो इतना वो आपस बात कर रही थी, तब तक वल्ली कहती है, ओह यस, ऐसा करके वो कह देती है। फिर उसकी मम्मी पूछती है, वॉट यू सेड? तो उसके बाद वो कहती है, नथिंग, आई वॉज जस्ट एग्रींग विथ वॉट यू सेड, कि यानी कि वो बस मैं एग्री कर रही थी कि आप लोग जो बात कर रहे हो कि कितनी चीज़ें होती है हमारे बिना नॉलेज के और हम सब कुछ के बारे में नहीं जान सकते हैं। फिर उसकी आंट फिर से बोल पड़ती है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, कितनी इमैच्योर लड़की है, एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन। इतनी छोटी सी इमैच्योर लड़की और कैसे वो बीच में अपनी नोज को पोक कर देती है, यानी कि बीच में घुस जाती है हमारी कन्वर्सेशन के। वल्ली कुछ रिप्लाई नहीं करती है, वल्ली जैसे स्माइल टू हर सेल्फ
शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वल्ली इसमें स्माइल क्यों करती है? क्योंकि वो उससे भी रिलेट करती है ये बात। वो कैसे रिलेट करती है? क्योंकि वल्ली को अब तक तो लगता था अपनी स्ट्रीट पे देखते हुए कि ये लोग बस की जर्नी बड़ी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा होता होगा बस में। बट जब वो जाती है, देखती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि अच्छा तो हो ही रहा है बस में जर्नी के दौरान, बट कहीं कहीं चीजें बेकार भी हो रही है। कोई जानवर अगर मर जा रहा है तो कोई उसके पास नहीं आ रहा है। तो वही यहां पर समझाया गया है कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बुरी चीजें भी हो रही हैं, बट हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तुमने इतना लंबा पढ़ लिया है, बट क्या ये सारे के सारे लाइंस को याद करना है, सारे वर्ड को? नहीं, कुछ कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन? कि सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सोर्स था वल्ली के अनएंडिंग जॉय का, कैसे मजा आता था उसे। फिर वल्ली कैसे प्लान करती है, कैसे कैसे वो इन्फॉर्मेशन निकालती है नेबर से और क्या क्या करती है। फिर उसके बाद वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी नो। फिर वल्ली जो एल्डरली मैन आता है, एक आदमी आता है ना, वल्ली को बोलता है, उससे कैसे रिएक्ट करती है। फिर एक जो वुमेन आती है जो पान सुपारी चुबा रही होती है, उसको वल्ली रिप्लाई क्यों नहीं करती, उससे बात क्यों नहीं करना चाहती है। सब कुछ का डिटेल्ड आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएगा। यार ये बड़ी लंबी वीडियो थी, बड़ी मेहनत लगी ऐसी वीडियोस बनाने में यार। कोई तुम्हें पैसे लेकर ये कंटेंट नहीं देगा, और ये सब कुछ जब तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर यार, शेयर करके फैला दे अपने स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को कि ये कंटेंट भी फ्री में दिया जा सकता है। और करते क्या रहना है, अरे पढ़ते रहना है यार। तो फिर जाना, जा पढ़ ले।